स्वागत है आप सबका। मैं हूं विपिन सिंह और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूरज पंचोली को लेकर। सूरज पंचोली ने अपनी गर्लफ्रेंड जिया खान को लेकर बात किया है और इसमें कई खुलासा किया है। उन्होंने एक पॉडकास्ट दिया है और उस पॉडकास्ट में सारी बातों को लेकर खुलकर उस बारे में उन्होंने चर्चा किया है। उन्होंने बताया है कि उनको फंसाया गया था। उनकी गर्लफ्रेंड जो जिया खान थी, उस केस में उनको 13 से 15 साल तक कोर्ट जाना पड़ा और जेल में रहे, लोगों की गालियाँ सुनी, मीडिया ने उनको सपोर्ट नहीं किया। सबसे पहले सूरज पंचोली के बारे में अगर देखा जाए तो सूरज पंचोली ने अपने करियर में 4 फिल्में की है और चारों के चारों फिल्में फ्लॉप रही है। उनकी पहली फिल्म थी हीरो, जो कि फ्लॉप गई। इसके अलावा दूसरी फिल्म की आई थी सैटेलाइट शंकर, वो भी फ्लॉप ही गई। तीसरी फिल्म थी टाइम टू डांस, उसमें भी वह फ्लॉप ही निकले। चौथी फिल्म केसरी वीर आई थी, जिसको कहा जा रहा था कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, और वह भी फिल्म फ्लॉप हो गई। यानी सूरज पंचोली का जो फिल्म कैरियर है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय है, बर्बाद है, फ्लॉप है। लेकिन रियल लाइफ में क्या? रियल लाइफ में जब उनके ऊपर आरोप लगा था जिया खान को लेकर, उनकी गर्लफ्रेंड को लेकर, कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को उकसाया है आत्महत्या करने के लिए, यानी IPC 306 उन पे लगाया गया था। इसका मतलब यही होता है, किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना। अब उनके ऊपर IPC 306 लगी थी। इसके अलावा सूरज पंचोली ने कहा कि यह दबाव था पुलिस के ऊपर कि उनके ऊपर 302 भी लगाया जाए, और भी 1-2 IPC के बारे में उन्होंने बात किया कि उनके ऊपर ज़बरदस्ती लगाने की बात की जा रही थी। और उनका कहना था कि वो कौन लोग थे जो ये दबाव डाल रहे थे पुलिस के ऊपर कि सूरज पंचोली के ऊपर 302 लगाया जाए, और भी जो IPC लगाए जाने की बात वो कही जा रही थी, वो सभी धाराएं लगाया जाए, उनको बर्बाद कर दिया जाए, जेल से नहीं निकाला जाए। ये सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जो डायरी मिला था वो डायरी उनका नहीं था, यानी जिया खान का नहीं था। उन्होंने कहा जो लेटर मिला था वो जिया खान का नहीं था। कोर्ट ने कहा कि जो लेटर था, जो डायरी थी, वह उनकी मम्मी का था। सारे CBI, सारे हैंड राइटिंग एक्सपर्ट सभी ने इस पे जांच किया, लेकिन फिर भी सूरज को जेल में रखा गया। क्यों रखा गया? सूरज का ऐसा कहना है कि जब हैंड राइटिंग ही नहीं मिली, जब डायरी ही उनकी नहीं थी, तो किस बेस पे मुझे जेल में रखा गया? क्योंकि हैंड राइटिंग और डायरी जो थी उनकी नहीं थी। तो सूरज का कहना है फिर मुझे जेल में क्यों डाला गया? सारी केस की बुनियाद जो थी यहीं पे थी, इसी के ऊपर आरोप था, इसी से केस बन रहे थे। जब कोर्ट ने अब बोला कि हैंडराइटिंग और डायरी इनकी नहीं है, तो क्यों मेरे ऊपर केस किए गए, क्यों मुझे जेल भेजा गया? ये सारी मुद्दों पे उन्होंने बात किया। इसके अलावा उन्होंने यह भी बात किया कि मेरे मम डैड के रिलेशन को लेकर मीडिया बात करती थी। मैंने खुलकर बात बताई है, लेकिन आज के बाद से मैं इस रिलेशनशिप के बारे में भी किसी से बात नहीं करूंगा, ना ही इस केस के बारे में किसी से बात करूंगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो मीडिया है उनके ऊपर कभी भी कोई पॉजिटिव बात नहीं लिखती थी। जब वो केस चल रहा था, कोर्ट रूम में 15-20 लोग जो होते थे, उसमें 10 तो मीडिया होती थी, लेकिन मीडिया को सिर्फ नेगेटिव लिखना था। उनका कहना था कि मैंने 1-2 मीडिया वाले को बोला भी कि मेरे बारे में कुछ अच्छा लिखो यार, जब अच्छा हो रहा है तो मीडिया वालों का कहना था कि हम अपने बारे में अच्छा नहीं लिख सकते हैं, यह ऑफिस में अप्रूव नहीं होगा, हमारी TRP नहीं मिलेगी। यह सूरज पंचोली का कहना है। अब बात है कि सूरज पंचोली यह भी बोलते हैं कि पता नहीं ऐसा वो क्यों करते थे, उनको मेरे से पैसे चाहिए थे या फिर पहले ही उनको किसी ने पैसे दे दिए। अब यह बड़ा आरोप है मीडिया के ऊपर कि मीडिया डायरेक्ट उनको ऐसा बोली। अब कौन से वो मीडिया के पत्रकार थे जिन्होंने डायरेक्ट कहा कि भाई हमें TRP नहीं मिलेगी आपके पॉजिटिव बातों को लेकर। पॉजिटिव हम कुछ लिखते हैं तो हम नेगेटिव लिखेंगे तो हमको रेवेन्यू मिलेगा, हमको TRP मिलेगी। अब पता नहीं अभी कितनी इसमें सच्चाई है, लेकिन उन्होंने यह बात कही। यह बहुत बड़ा एक गंभीर आरोप है इस पॉडकास्ट के जरिए मीडिया के ऊपर, जो पत्रकार वहाँ पे अवेलेबल थे। खैर कोई बात नहीं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि जब भी सुबह उठता था लोगों को, मतलब लोगों की गाली मिलती थी, BC MC, लेकिन उनका कहना है कि इसमें लोगों की भी गलती नहीं है, क्योंकि उनको जो बताया गया, उनको जो दिखाया गया, वह वही समझते हैं। इसमें मैं किसी की गलती नहीं मानता हूँ। जबकि मैं बेकसूर था, बेगुनाह था, फिर भी मुझे गालियाँ मिली, जेल मिली,
और मेरे करियर को बर्बाद किया गया। इसके अलावा उन्होंने आदित्य ठाकरे के रिलेशनशिप पे भी उन्होंने बात किया कि आदित्य ठाकरे से उनकी कितनी दोस्ती है। उन्होंने सीधा इसको नकार दिया कि आदित्य ठाकरे से हमारी कोई दोस्ती नहीं है, हमने कभी मिला नहीं एक दूसरे से, ना ही हमने कभी बात किया है। आदित्य ठाकरे अच्छे लीडर हैं और मैं चाहूँगा कि उनसे कभी मिलूं, लेकिन हम कभी मिले नहीं है लाइफ में। एक इवेंट था जहाँ पे वो आ रहे थे, मुझे भी वहाँ जाना था बैंड्रा में, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं गया क्योंकि उस समय मीडिया में चल रहा था कि हम दोस्त हैं। मैं नहीं चाहता था कि पब्लिक इसको लेकर और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो और मीडिया में और ज़्यादा उछाल आए, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं गया। यानी उन्होंने साफ कहा कि मैं आदित्य ठाकरे का दोस्त नहीं हूँ। यानी सुशांत सिंह के केस में भी यह बात आ रही थी सूरज पंचोली को लेकर कि हाँ, उसमें भी इनका कुछ हाथ था, आदित्य ठाकरे के दोस्त हैं। तो दिशा जो सालियान थी, उस सारी केसों को लेकर। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सूरज पंचोली ने अपने बारे में बात कही कि मैं बेकसूर था, फिर भी मेरे ऊपर केस आए, कुछ नहीं था, मैं पूरी तरह उसके बाद से बर्बाद हो गया। तो ये सारी बातें उन्होंने कही और उन्होंने कहा कि आज के बाद से मैं इस टॉपिक पे कहीं बात नहीं करूँगा। अगर किसी ने इसके बारे में पूछा भी तो मैं इतना कहूँगा कि आप जाकर पॉडकास्ट देख लीजिए लकी बिस्ट का, उस पर मैंने बोला हुआ है। तो ये सारी बातें थी। आपको क्या लगता है कि सूरज पंचोली जिस तरह अपने बारे में बात कर रहे थे, उनके साथ गलत हुआ? उनकी फिल्म कैरियर भी इसी के चलते तबाह हो गई, बर्बाद हो गई? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे बिपिन सिंह रियल जरूर फॉलो कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।